प्रणाम, जय गुरुदेव। ये स्पेन का टोरिस दे योब्रेगात है, ये इस जगह का नाम है। और ये जो स्थान है ये कैथरोलिना बेनियातुरा, नाम थोड़ा कठिन है इसलिए मैंने लिख लिया। ये जो स्थान है आप देख रहे हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतों के, स्पेन के जाने मानी इमारतों के मिनिएचर्स हैं, यानी बड़ी इमारत का छोटा हिस्सा बना हुआ। जो प्रसिद्ध जगह है स्पेन की, इसके छोटे छोटे नमूने यानी नकल यहाँ पर बनाई गई है। इसी प्रकार से झंझे द्वीप मंडल में जो 17 तत्वों का संसार है, वहाँ पर भी ऊपर के धनियों के स्थानों के, ऊपर के मंडलों और लोकों के छोटे छोटे नकल, नमूने यानी मिनिएचर्स वहाँ पर बनाए गए। जब आप चढ़ते हो शब्द की डोर को थाम करके, बिलोनी गांठ खोल करके, जड़ चेतन की जो गांठ लगी हुई उसको खोल करके जब आप ऊपर बढ़ते हो और चढ़ते हो, तब आप पाते हो कि ऊपर जो नाम का दान दिया गया, जो आपको दान मिला नाम का, शब्द का, नाद का, प्रभु की प्राप्ति का जो रास्ता मिला, मिलती जुलती धुनें वहां पर आपको सुनाई पड़ रही हैं। तो आप ये मत समझ लेना कि आपका लोक और आपका धाम आ गया। यह मिलती जुलती जगह और स्थान आपको दिखाई पड़ रहे, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये ऊपर के धनियों का मकाम है। ये तो केवल नकल है, महज नमूना, जैसे यहाँ पर नमूना बना हुआ। तो आप पहचानोगे कैसे? पहचान बड़ी सरल है। तो आप सदगुरु की तलाश करो, अंतर में गुरु को प्रणाम करो, गुरु आपको सब बता देगा। और इसके आगे उसका काम आप बस सुनना है और समझना है। क्या समझना है? अगर ये दुनिया, ये और आवाज छोटे छोटे हैं, समझ लेना कितना कल है, बुरा है। होता नहीं, और जैसे ही सब कुछ सिमट जाता है महाकाल में। इस स्थिति को महाप्रलय कहते हैं, महाप्रलय। तो आप ध्यान रखना कि ऊपर के धनियों की, ऊपर के मालिकों की, अकाल तख्त की या भंवर गुफा की या 12 ब्रह्म के लोक की या
दसम द्वार, एकादश द्वार और पिया पद की यानी त्रिवेणी संगम की या कारण जगत की या सूक्ष्म संसार की कोई भी आवाज़ आपके अनंतों जीवन काल तक टूटती नहीं है। उसमें विराम नहीं आता, उसमें पॉज नहीं आता, अंतराल नहीं आता। इस बात को आप बहुत मज़े में समझना, भ्रमित मत होना, फेर में मत पड़ना। जो आपको नाम का दान दिया गया, जो आपके ऊपर के धनियों के नाम बताए गए, उनकी सूरत शक्ल बताई गई और उनकी भाषा या उनका नाम, उनका नाम आपको बताया गया, केवल उन्हीं उसी प्रकार के नाद को आपको पकड़ना है। ऊपर ढेरों अनगिनत तरह की आवाज़ें, ऐसी ऐसी आवाज़ें जो आप सोच भी नहीं सकते, आप समझ भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे मिनिएचर्स, जैसे ये देख रहे हो छोटी छोटी इमारतें, ये असल में यहाँ की बड़ी प्रसिद्ध इमारतें हैं स्पेन की, लेकिन यहाँ पर नकल बना दी गई। तो उस नकल को आपको पहचानना है और आपको अपने धुन, अपने धाम की धुन को पकड़ना है। मूल ध्वनि आपको पता है, जो अकाल तख्त की ध्वनि है आपको मालूम है। वो अकाल तख्त वही सचखंड है और वहाँ का पिता, वहाँ का स्वामी, वहाँ का मालिक ही आपका मूल है, आपका वजूद है, आपका अस्तित्व है। नीचे नकल तो बहुत सारी है, जैसे आपने अभी देखी ये छोटी छोटी इमारतें, ये जरा जरा सी हैं। मूल इमारतें तो इसकी हज़ारों लाखों गुना बड़ी है, हज़ारों गुना बड़ी हैं, सैकड़ों गुना बड़ी हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी नकल बनाई गई, इसका मिनिएचर बनाया गया। तो इस मूल बात को समझ लो आप और इसको पकड़ने की अंतर में कोशिश करते रहना। शब्द की डोर पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर जीते जी नाम की कमाई नहीं की आपने, तो प्रेमियों सब कुछ व्यर्थ होने वाला है। यहाँ देखो तरह तरह के नाना प्रकार के छोटे बड़े वृक्ष हैं, बौने बौने पौधे हैं यहाँ पर। इन्होंने कभी बहुत बड़ा होने की कामना की और देखो बड़े होकर के यहाँ पे पड़े हुए। इस जगत में कुछ भी पाने का अर्थ क्या है? छूटने वाला संसार है, पाके क्या करोगे? मैं स्पेन में हूँ, यूरोप का ये खूबसूरत देश है, लेकिन इस स्पेन में अगर मैं अपनी सुविधा की वस्तु जुटा लूँ, यहाँ पे गाड़ी खरीद लूँ, यहाँ पर गलीचे बिछा लूँ, यहाँ पे इमारत खरीद लूँ, लाभ क्या है? क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत रहा तो जो वीज़ा मिलता है हम सबको, वो केवल 3 महीने। 3 महीने से ऊपर हम यहाँ रह नहीं सकते, जबकि मुझे पता है मुझे 2-5 दिन में यहाँ से चले जाना है। फिर भी जानते बूझते हुए भी मैं जहाँ पर छूटने वाली चीज़ों को जमा कर लूँ, ये तो बहुत गलत विचार हुआ ना, ये तो बहुत अधपका विचार हुआ। ये सोच तो हमें कहीं का न छोड़ेगी, क्योंकि इस सोच ने हमें यहाँ फंसा दिया और हम फंस गए। ये जो गाड़ी दिख रही है आपको, ये मुश्किल से 1 फीट की, लेकिन ये पूरे बगीचे में ऐसी ढेरों गाड़ियाँ घूम रही। ये सब नकल है, ये जगत पूरा का पूरा नकल है। ये जगत, यहाँ पर माया की छाया है, माया भी नहीं है। माया तो ऊपर के मंडल में, कारण जगत में है, कारण जगत में। यहाँ पर माया नहीं है, यहाँ पर माया की छाया है। इस संसार में तो केवल अविद्या माया का राज है। अविद्या माया, इन्हीं को जगदम्बा कहते हैं।
इन्हीं को माता रानी कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यही अर्ध चेतना है ईश्वर की, और यही जगत जननी है। देवी देवता इन्हीं की पूजा और उपासना करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तक को अपने पिता यानी काल पुरुष अर्थात ईश्वर का पता नहीं। अब आप समझो कि जो जो ज्योत में बैठे, ज्योत निरंजन ईश्वर काल पुरुष, ये कब ईश्वर है और कब काल है? ईश्वर के लोक में जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी सुरतें हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, ये सब ईश्वर हैं। ये सब ईश्वर है यानी सब काल हैं। जब वो जगत की व्यवस्था को देख रहे हैं तो वो समय पुरुष हैं, काल पुरुष है, और वो स्वयं देख नहीं रहे, उनकी शक्तियां देख रही हैं, उनकी व्यवस्था देख रही है। ईश्वर तो सती के घेरे में है, सहस दल कवल के उच्च शिखर पर बैठे हुए हैं। सहस दल कवल के उच्च शिखर पर वो ज्योत निरंजन, वो अलख निरंजन वहाँ पर वो विराजमान हैं, और वहाँ पर वो अपने प्रभु की, अपने मालिक की उपासना और आराधना कर रहे हैं। अगर आप ऊपर की तरफ बढ़ते हो तब ये आपके लिए अलख निरंजन हो जाते हैं, ज्योत निरंजन हो जाते हैं, आपके लिए धनी हो जाते हैं। और जब आप जगत की तरफ जुड़े होते हो तब ये काल पुरुष बन जाते हैं, तब ये काल बन जाते हैं, ये समय पुरुष बन जाते हैं। इसीलिए संतों ने आपको जब नाम का दान दिया तो पहला नाम इनका बताया, लेकिन इनका नाम तभी फलीभूत होता है जब आप राधा बनकर अपने स्वामी की तलाश करो, अपने स्वामी का चिंतन करो, मनन करो, और उनका अंतर में चेतन से उस महाचेतन का पूजन करो। अन्यथा ये काल पुरुष का देश है और ये काल बन जाएंगे, और काल बन करके आपको यहाँ पर मटिया मेट कर देंगे और यहाँ पर खाक बना देंगे और इस खाक में मिला देंगे। लेकिन जब आप गुरुमुखी होकर के नाम की कमाई करने लगते हो, तब आप ऊपर जब चढ़ने लगते हो, तब ये समय पुरुष, ये अलख निरंजन, ये ज्योत निरंजन, ये आपकी गुरु के सदृश मदद करते हैं, सहायता करते हैं। यानी जब आप स्वयं को संसार से जोड़ते हो, जगत से जाते हो, तब आप बार बार टूटते हो, कटते हो, बढ़ते हो जगत के लिए। तो ये जगत की जिम्मेदारियां हैं, किसके भरोसे छोड़? ये संसार की जिम्मेदारियां हैं, इसका तो निर्वहन करना पड़ेगा। अजब गजब बात है, इसका निर्वहन तो अपने आप होगा। इसका में आपको करना है, तो स्वयं को अनावश्यक रूप से भटका लेते हो और जगत में आप स्वयं को उलझा लेते हो और संसारी बन जाते हो। इसलिए आप सब अंतर में प्रभु की तलाश करो, मालिक की तलाश करो। जब आप गुरुमुखी हो जाओगे तब आप सन्यासी हो जाओगे, तब आप अपने भीतर समा जाओगे और अंतर यात्रा पर निकल पड़ोगे। तब आप अपने मालिक को जो पूर्ण है, संपूर्ण है, उसको पालोगे और तब आप उसी में समा जाओगे। तो इसका ध्यान रखना। अभी मैं स्पेन में हूँ, इसके पश्चात मैं यूरोप के अन्य भागों में भी विचरण करूँगा। मुझे 800-850 करोड़ मनुष्यों की चिंता नहीं है।
आप सब मनुष्य, आप में तो बीज पड़ गया। आपको जिनको नाम का दान मिल गया वो तो बहुत उत्तम स्थिति में है, लेकिन जिनको नाम का दान नहीं मिला, अगर वो मानव तन में है तो चलो उनको किसी न किसी प्रकार से कर्मों का बोध तो करा ही दिया गया। मुझे चिंता तो मनुष्य के अलावा बाकी के 84 लाख योनियों में फंसी सुरतों की है। आप सोचो, इनके लिए बाहर निकलना कितना विषम है, कितना कठिन है। जब आप न निकल पाए, आप प्रभु को न पा सके, आपको मालिक का बोध नहीं हुआ, तो इन बेचारी सुरतों का क्या होगा। ये जो घास है, ये जो वृक्ष है, पेड़ हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, ये जो पहाड़ है, चारों तरफ आत्मा ही आत्माएं, सुरतें ही सुरतें। इसके अलावा भी जाने कितने तरह की योनियों में ये संसारी, ये जीव, ये सुरतें फंसी हुई। 4 खानों में, स्थावर में, उत्मज में, अंडज में, जल के जीवों में, पिंडज में। आप स्वयं विचार करना। तो अंतर में उतरो और मालिक को पाने की युक्ति सद्गुरु से लेकर जतन करो, अभ्यास करो, प्रयास करो। अपने अंदर चलो, अपने भीतर चलो, अपने घर लौटो, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। प्रणाम। जय गुरुदेव।